बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आलिमा सलमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे दरक्षा उर्दू का 7वां चैप्टर, जिसका नाम है रिया। ये एक मजमून है। तो इनका नाम क्या है? रिया। तो रिया के माना क्या है? तो इनके माना आता है दिखलावा के। तो सबसे पहले मैं तो इसके तहत जो बातें अहम थी, जो बहुत ही मुफीद है, जो सवाल आता ही है, उन्हीं को मैं आपके लिए इस बोर्ड पर लिख दी हूँ। तो सबसे पहले तो इनको देखिए और इनको देखने के बाद इनको समझ लीजिए और इनको अपनी कॉपी पर उतार लीजिए या फिर इसी में आप देखकर याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो सबसे पहला जो सवाल होता है, हर एक मजमून हर एक टॉपिक के बारे में पूछा जाता है कि इनके लिखने वाले कौन है, इनके राइटर कौन है। तो देखिए इनके राइटर कौन है। तो इनके राइटर है सर सैयद ख़ां। ये बहुत उर्दू में बहुत माहिर थे। तो ये इनके राइटर हैं, इनके मुसन्निफ़ हैं। फिर उनकी पैदाइश कब हुई, ये भी सवाल हो सकता है कि उनकी पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो उनकी पैदाइश दिल्ली में हुई और कब हुई? 1817 ईस्वी में। तो ये भी बहुत अहम है, दिल्ली में 1817 ईस्वी में। फिर उनके बाद तहज़ीबुल अखलाक नाम से एक रिसाला खोला, जिसमें समाजी तहजीबी अदबी मज़ामीन शाये हुए। और इन्होंने तहज़ीबुल अखलाक के नाम से एक रिसाला मैगज़ीन खोला, रिसाला को ही मैगज़ीन कहते हैं, जिसमें समाजी तहजीबी अदबी मज़ामीन शाये हुए। फिर उनकी तालीम व तरबियत के बारे में बताया जा रहा है, यानी सर सैयद अहमद ख़ां की तालीम व तरबियत किसने दी? तो सबसे पहले वालदा अज़ीज़ुन्निसा बेगम के ज़ेर साया हुई, यानी इनके ज़ेर साया में हुई होगी। फिर उनके बाद वो कॉलेज वगैरह में पढ़े होंगे। और याद रखिए, ये भी सवाल हो सकता है कि सर सैयद अहमद ख़ां की वालदा का नाम क्या है, उनकी अम्मी का नाम क्या था? तो क्या कहेगा? अज़ीज़ुन्निसा बेगम, ये उनकी वालदा का नाम था। फिर उनके बाद कह रहे हैं कि सर सैयद अहमद ख़ां को सर का खिताब कब मिला? तो यहाँ पे देखिए 1878 ईस्वी में सर सैयद अहमद ख़ां को सर का खिताब मिला। यानी ये भी सवाल हो सकता है कि उनको सर का खिताब कब मिला। तो कहिएगा सर सैयद अहमद ख़ां को सर का खिताब जो मिला वो 1878 ईस्वी में। और तसानीफ़ में आसार सनादीद, ये जो है उसमें आसार सनादीद और असबाब बगावत हिंद ख़ास तौर पर अहमियत रखती है। ये जो दो हैं ये उनके लिए बहुत ही अहमियत रखती है। उनके बाद है 1862 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी बनाई और अलीगढ़ में एक स्कूल मोहम्मदन इंग्लू ओरिएंटल कॉलेज बना और आगे चल के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम पर उभर कर सामने आया। यानी पहले तो उनका नाम मोहम्मदन इंग्लू ओरिएंटल कॉलेज बना, लेकिन ये जो अब मशहूर है, जो हर एक इंसान जानता है, वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यानी ये उनका नाम है। और उसका इंतकाल कब हुआ? ये भी सवाल हो सकता है कि उसका इंतकाल कब हुआ। तो कहिएगा उसका इंतकाल 1898 ईस्वी में हुआ। और कहाँ दफन हुए? तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दफन हुए। यानी वो जो दफन हुए वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दफन हुए। ये रहा कुछ अहम बात जो बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए मैं सोची सबसे पहले मैं इनको समझा देती हूँ। इंशाअल्लाह अगर आप इसको समझ लिए और इसको याद कर लिए तो इन किताब का, इस लेसन का, इस मजमून का पूरा सवाल और जवाब और वो सब हल हो जाएगा। इसलिए इनको याद करना है और ये बहुत ही अहम है। इनमें से सवाल तो आएंगे ही, तो इसलिए सबसे पहले इनको याद करना है। फिर चलते हैं इनके हम मजमून की तरफ। तो देखिए मजमून क्या है। देखिए रिया के माने आता है दिखलावा के, यानी इंसान जो दिखलावा करता है। देखिए दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जिनका ज़ाहिर कुछ होता है और बातिन कुछ होता है। रिया उसी को कहते हैं, यानी ज़ाहिर कुछ है और बातिन कुछ है। यानी उनकी रियलिटी, इंसान की रियलिटी के बारे में बताया जा रहा है कि इंसान की रियलिटी कुछ होती है और वो बताता कुछ है। कभी इंसान अच्छा भी होता है और कभी बताता कुछ है, होता कुछ है। यानी कभी तो वो बेईमान होता है, बहुत सारा कुछ उनके अंदर होता है, लेकिन वो अपने आप को खूब अच्छा जताता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, यानी फलाऊँ ढेकाऊँ। और एक होता है कि बहुत कुछ उनके पास होता है लेकिन फिर भी वो नहीं जताता कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बल्कि बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होता है। बल्कि वो इंसान बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रहता है, वो नहीं बताता कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, यानी ऐसा होता है। यानी एक तो होता है जो खूब जताता है जबकि कुछ नहीं उनके पास होता है, फिर भी कहता है मेरे पास ये है, वो है, दिस है, डैट है। लेकिन एक वो होता है जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी वो नहीं जताता है कि मेरे पास ये है, वो है, यानी कुछ भी नहीं बताता है। लेकिन तीसरा ऐसा इंसान होता है जिनके पास, यानी वो तीसरी किस्म के जो है वो दोनों किस्मों से अलहदा होते हैं और उन्हें कुछ जिक्र में, यानी उसको अगर कहा जाए कि ऐसा मत कीजिए, ये गलत है, ये सही है,
अगर कुछ भी कहिए तो वो किसी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। यानी तीसरे किस्म का जो आदमी होता है वो किसी भी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। यानी वो किसी की बात को नहीं मानता और वो खुद अपने आप को समझता है कि मैं जो हूँ वो मतलब बिल्कुल अलग होता है, इन दोनों से अलग होता है। तो इसलिए कहा जाता है, एक मरतबा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला हमें इतनी हिम्मत दीजिए, इतनी ताकत दीजिए कि मैं अपने दिल को काबू में कर सकूं और हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। और हम यानी इस तरह के अल्लाह तबारक व तआला ने से वो दुआ करते थे और ये मांगते थे। लेकिन अभी सवाल होता है, यानी वो कहते थे अल्लाह हमें गुनाहों से बचाइए, ये कीजिए वो कीजिए। तो बताइए हम गुनाहों से बचेंगे कैसे? ये दाऊद अलैहिस्सलाम दुआ करते थे, तो गोया कि उनकी बात ही जुदा है। लेकिन हम और आप गुनाहों से कैसे बचे, दिखलावे से कैसे बचे, यानी इन सब बातों से कैसे बचे? तो इनके लिए एक तो आइडियल, एक नमूना होनी चाहिए। तो हमारे और आपके आइडियल और नमूना कौन थे? तो हमारे और आपके आइडियल और नमूना जो है वो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो अल्लाह की किताब है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत नबवी है, यानी उन पर हम गौर करें, यानी उनकी ज़िंदगी को देखें। उन्होंने क्या कहने को कहा, क्या करने से मना किया, क्या क्या बातों का हुक्म दिया, हम उनको देखेंगे। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी भी अच्छी रहेंगी। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ये दुआ मांगते थे। और रिया जो होता है, तो एक तो इंसान, अगर आप अपने अंदर की, दूसरी बात इसमें ये बताई गई है, इन चैप्टर को आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा इसमें जो बताया गया। दूसरी बात ये बताई गई है कि आप क्या हैं, ये इनका पता आपको कैसे चलेगा आप क्या हैं। तो इनका पता आपको खुद से नहीं चलेगा, बल्कि इनका पता आपको दुश्मन से करना पड़ेगा। जो आपके दुश्मन होंगे उनसे अपने बारे में पूछना पड़ेगा। यानी क्योंकि दुश्मन जो है वो कभी आपको अच्छा बोले ना बोले, यानी वो तो आपके अंदर की कमी को देखेगा ही। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने आप को, कि आप कैसे हैं, आपके अंदर क्या खामी है, तो अपने दुश्मन से पता कीजिए। लेकिन माशाल्लाह आज के दुश्मन भी इतने इंटेलिजेंट है, वो आपके अंदर की खामी को नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताते हैं? इसलिए नहीं बताते हैं कि अगर आपके अंदर की खामी को बता देंगे तो फिर आप उनको ठीक करके फिर आप आगे बढ़ जाइएगा, तरक्की कर जाइएगा। तो इसलिए आजकल के दुश्मन भी बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो आजकल के दुश्मन तो बताते नहीं है। और दूसरी बात, इंसान जो है, इसमें जो एक बात और बताई गई वो ये कि इंसान, एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई तारीफ़ करे तो मेरा दिल चाहता है कि उनके मुंह में खाक डाल दूं, यानी मट्टी डाल दूं। लेकिन आज बिल्कुल अपोजिट होता है, बिल्कुल उनका उल्टा होता है। अगर कोई तारीफ़ करे तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, अरे वाह उसने हमारी तारीफ़ कर दी, बहुत खुश होते हैं, बहुत हंसते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं। अब गोया कि वो तारीफ़ कैसे कर रहे हैं कुछ पता नहीं, एक तारीफ़ का अंदाज होता है कुछ पता नहीं, हम खुश हो रहे हैं। गोया कि अगर आप एक शायरी बोल दिया किसने का, वाह कितनी अच्छी आवाज़ है, कितनी अच्छी शायरी बोलते हैं, ऐसा लग रहा है कि मिर्ज़ा गालिब ने शायर बोला, तो आप खुश हो जाते हैं। इसमें खुश होने की बात नहीं, बल्कि आप खुद अपने अंदर देखिए क्या वाकई आपने शायरी अच्छी बोली कि नहीं। यानी अगर आपने अच्छी बोली तब आप संतुष्ट रहिए, और अगर आप में कमी है तो उनको देखिए, खुश मत होइए बल्कि उनमें गौर कीजिए। अगर आपको बोला वो तो क्यों बोला, हमें खुश नहीं हुआ। लेकिन आज तो अपोजिट होता है, अगर किसी की तारीफ़ की जाए तो बहुत खुश, और अगर किसी की बुराई की जाए तो उनके मुंह में मट्टी डाल देते हैं। यानी क्या बोले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि जो तारीफ़ करे दिल करता है उनके मुंह में खाक डाल दूं। और हमारे यहाँ क्या होता है कि जो तारीफ़ करते हैं उन पर फूल बरसाते हैं, और जो बुराई कर दे, थोड़ा सा आपकी खामी बता दे, फ़ौरन उन पर उलझ जाते हैं, फ़ौरन उनको बुरा भला कहते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और इसमें एक और बात जो बताई गई वो ये कि अच्छा इंसान जो है वो डरता है। जो अच्छा इंसान आपको मिलेगा वो देखिएगा हर वक्त डरते हैं कि कोई हमसे गलती ना हो जाए या कोई खामी ना हो जाए, जो लोगों को बुरा लगे, जो लोग उनसे निकाल दे। एक वो ऐसा इंसान होता है जो डरता रहता है, वो अच्छी की पहचान है। और एक इंसान ऐसा होता है जो ढीठ होता है, बिल्कुल अकड़ू टाइप पे होता है, वो गलती करने के बावजूद भी खुश रहता है और खूब इस तरह रहता है कि गोया कि उसे कोई तो कुछ बोल ही नहीं सकता, अगर बोलेगा तो फिर उनसे लफड़ा ही होगा। यानी एक इस तरह का आदमी होता है। तो इन्हीं के बारे में बताया गया है कि रिया जो है, ये रिया क्या है, कैसा है, और हमें बचनी चाहिए। और उनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि हम भी आपकी तरह एक इंसान हैं। कुरान की आयत भी है और इसमें बहुत सारी हदीस भी आती है कि हम भी आपकी तरह एक इंसान हैं। तो इसलिए आप उनको देखकर अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लाइए, बदलाव लाइए। तो ये रहा रिया के बारे में। चलिए अब चलते हैं इनके सवाल जवाब की तरफ। देखिए क्या है सवाल जवाब, मुख्तसरन सवालात। तो देखिए क्या है, नंबर 1, सर सैयद की पैदाइश कब हुई? मैं पहले बता चुकी थी बोर्ड पर
कि ये जो सवाल जवाब वो आएगा ही, पूछा ही जाएगा। तो उनकी पैदाइश कब हुई? तो याद रखिए उनकी पैदाइश दिल्ली में 1817 ईस्वी में हुई, यानी 1817 ईस्वी में हुई। ये इनका जवाब लिखना है। सवाल नंबर 2, सर सैयद की वालदा का नाम क्या था? तो सर सैयद की वालदा का नाम अजीज़ुन्निसा बेगम था। उनके बाद सर सैयद की वफ़ात कब हुई? तो लिखिएगा सर सैयद की वफ़ात 1898 ईस्वी में हुई। उनके बाद है सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो जवाब लिखिएगा सर सैयद का जो कौन सा मजमून है तो वो रिया जो है वो उसमें शामिल है। उनके बाद है मुख्तसर सवालात। नंबर 1, सर सैयद की ज़िंदगी के बारे में 5 जुमले लिखिए। तो उनकी ज़िंदगी के बारे में वही लिखना है कि वो जो है अज़ीमुन्निसा बेगम के ज़ेर साए में तालीम हासिल किए। फिर सर सैयद अहमद ख़ां को सर का खिताब जो मिला वो 1878 में मिला। उनके बाद उनकी तसनीफ़ वगैरह लिख देना है। उनके बाद है दर्जा झेल अल्फाज को जुमले में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि जिन्स जाहिर हो जाए। तो इनके जिन्स को जाहिर करना यानी मुज़क्कर है मुअन्नस। तो देखिए मोती, तो मोती खूबसूरत है, या कहिएगा मोती बहुत ही अच्छा है, ऐसे ही कुछ कहिएगा। तो मोती जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, तो क्या होगा मोती, ये क्या है मुअन्नस। इसी तरह किताब, तो किताब के बारे में भी आप लिखिएगा। फिर देखिए इसी तरह क्या है ये किताब, तो ये किताब मेरी है, ये भी मुअन्नस है। वक्त, मेरे वहाँ जाने का वक्त हो गया, तो ये वक्त मुज़क्कर है। नाम, तुम्हारा नाम क्या है, ये भी मुज़क्कर है। कलम, ये कलम में मुज़क्कर मुअन्नस, कलम मेरी है, कलम मेरा है। ज़्यादातर इसको कहा जाता है कलम मेरी है, इसलिए ये मुअन्नस है। उनके बाद देखिए मजमून के बारे में 5 जुमले लिखिए। ये जो मजमून है, मजमून के बारे में 5 जुमला अपने मन से लिख लेना। उनके बाद देखिए तवील सवालात। सर सैयद की अदबी खिदमत पर एक मजमून लिखिए। वही खिदमत लिखिएगा तालीम और तरबियत, वालदा, और फिर कब क्या पैदा हुए, उनको कब खिताब मिला, फिर उनके स्कूल वगैरह, इन्हीं के बारे में लिखना है। उनके बाद ज़ेर निसाब मजमून, ये जो है रिया का मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए। यानी इससे आप क्या समझे, इस मजमून से आपको क्या समझ में आया, पढ़ने के बाद क्या पता चला, इसकी बात आएगी उनके बारे में क्या पता चला, इन सब के बारे में लिख देना है। फिर इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इन किताबों पर, इन लेसन पर मेहनत कीजिए। इंशाअल्लाह फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।